नमस्कार, मैं हूं राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हमारे साथ चुनावी चर्चा में जनता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैडम रेणु जोगी जी हैं। उनसे बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव में क्या देखा उन्होंने, किस तरह का माहौल था और कौन सा दल इस बार छत्तीसगढ़ में अपना परचम लहराएगी। मैम, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ तक में। धन्यवाद। कल जोगी जी का पुण्यतिथि था, जी। किस तरह कार्यक्रम का आयोजन था और क्या संदेश गया? ये यद्यपि एक पारिवारिक कार्यक्रम था। जोगी जी की चौथी पुण्यतिथि में हम लोग सब एकत्र हुए, पर मुझे बहुत इस बात से संतोष है, खुशी भी है कि दलगत राजनीति से उठकर, चाहे वो भाजपा को हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे जनता कांग्रेस का, हर व्यक्ति, चाहे आम नागरिक हो, सब वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि उनको दी और पुराने संस्मरण भी सुनाए, जिससे हम लोग को नहीं मालूम था, यानी कई बातें ऐसी थीं, तो उससे मुझे सब बहुत ही एक आत्म संतुष्टि मिली। बात करें लोकसभा चुनाव की, तो इस लोकसभा चुनाव से जनता कांग्रेस पूरी तरह से दूरी बना रखी थी। क्या ऐसा कारण था, क्यों? देखिए, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा होता है, आर्थिक रूप से भी और क्षेत्रफल के मान से भी। तो जनता कांग्रेस उस स्थिति में नहीं अपने को पा रही थी कि एक कोई भी उम्मीदवार लोकसभा के लिए खड़ा कर सके, क्योंकि इसमें आर्थिक पक्ष भी उसका बहुत मजबूत होना चाहिए। और वही मैंने कहा ना, वो उस परिप्रेक्ष्य में कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था। विधानसभा चुनाव के समय बहुत से नेता जनता कांग्रेस छोड़ के चले गए, चाहे धर्मजीत सिंह हो या अन्य नेता हों। अभी लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के कई कार्यकर्ता अन्य दलों में चले गए, तो उसको फिर से पार्टी को कैसे एक्टिव कर पाएंगे? क्या आगे की रणनीति होगी? अब यह भविष्य के गर्त में है कि कैसा, क्या मतलब जनता दल का क्या अस्तित्व रहेगा, और लोकसभा में हमारे जो पार्टी के सदस्य कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनका भी क्या पार्टी में कितना वजूद रहेगा, कितना अस्तित्व रहेगा, ये तो सब भविष्य के गर्त में छुपा है। आशा करती हूँ कि देश हित में जो भी पार्टी चुनाव जीतती है, सरकार बनाती है, वो देश हित में होगा और लोगों का, जनता का वो भला करने का प्राथमिक उद्देश्य लेके चलेंगे। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है, तो इस चुनाव में जनता कांग्रेस का क्या रोल होगा? जनता कांग्रेस चुनाव लड़ेगी? अभी मैं ये कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि जनता कांग्रेस का क्या भविष्य होगा, या चुनाव लड़ने की, नगरीय निकाय के चुनाव लड़ने की स्थिति में भी रहेगी कि नहीं, पर ये भविष्य ही तय करेगा कि क्या होगा। बात करें कोरबा लोकसभा की, तो एक तरफ ज्योत्सना महंत थी, एक तरफ सरोज पांडे थी, काफ़ी जुबानी जंग भी चला। क्या लगता है कौन सा पार्टी अपने मुद्दों को लेकर लोगों तक पहुंच पाया और कौन सा दल इस बार अपना जीत का परचम लहरा सकता है? क्या संभावना है? ये तो आप लोग बेहतर बता सकेंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ प्रत्यक्षदर्शी थे। मैं तो जैसे मेरी उंगली का निशान बता रहा है, मतदान के दिन ही आई और मतदान अपना करके चली गई। खैर, मेरा लोकसभा बिलासपुर है, पर मरवाही हमेशा इस बार सब राजनीतिक इक्वेशन या गणित बदले हुए हैं। पहले मरवाही से जोगी जी रहते थे विधायक, इस बार कोई और है, और अब ये तो जनता जनार्दन की अदालत में क्या फ़ैसला होता है, ये भविष्य ही बताएगा। आप भी कई बार विधायक रही हैं, पहले के चुनाव में अब के चुनाव में किस तरह का अंतर देख रही हैं? पहले के चुनाव बड़े शालीनता के साथ होता था, सभी दल के नेता एक दूसरे से मिलते थे, पर अब के चुनाव में किस तरह का फ़र्क देख रहे हैं? जिस तरह से जुबानी जंग होते हैं, नेता अपने जुबान से उतर जाते हैं, क्या लगता है किस तरह का चुनावी माहौल चल रहा है? परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा आया है, क्योंकि पहले यानी संयम और
शालीनता से चुनाव लड़े जाते, जैसे आप स्वयं कह रहे हैं। मेरे खिलाफ 2 बार काशीराम साहू जी लड़े, पर मैं उनके घर जाती थी, उनके शादी ब्याह के कार्यक्रम में या कोई पारिवारिक, और इन्हें हम लोगों के काफ़ी मधुर संबंध थे। और इसी प्रकार इसके पहले भी जो 2 प्रत्याशी थे, मूलचंद खंडेलवाल जी, और तेने कभी कोई ऐसा वो नहीं था, पर इस बार थोड़ा मर्यादा को लांघ करके चुनाव लड़ा गया। और धन बल का, बाहुबल का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग, जैसा मैंने देखा और समझा, ना सिर्फ मेरे क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। ये परिवर्तन पहली बार इतना अधिक अंतर चुनाव के दौरान मैंने देखा है। जोगी जी का सपना था मरवाही, पर क्या लगता है कि जोगी जी का सपना मरवाही, 2 बार कांग्रेस के सांसद रहे, 1 बार बीजेपी के सांसद रहे, कोरबा लोकसभा से मरवाही क्षेत्र में आता है। बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, पर मरवाही अभी भी पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। तो क्या लगता है कि क्या कोई बदलेगी राजनीति थी? अब देखिए, पहले कौन चुन कर आता है सांसद, और ये ज़रूर है कि नगर पंचायत का दर्जा मरवाही को मिला है, और अभी तो विधिवत तो कोई चुनाव नहीं हुए, सरपंच ही अध्यक्ष का कार्यभार संभाल रहा होगा। पर मैं चाहती हूँ कि मरवाही पहले की जो हम लोग शुरू में राज्य बना तब से लेकर आज तक काफ़ी उसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, विशेषकर सड़कों की स्थिति में, बिजली की स्थिति में, और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं भी मतलब उपलब्ध हुई हैं। तो और सबसे बड़ी बात, जोगी जी के द्वारा बनाई गई जो सड़कें हैं, खासकर रतनपुर और केंदा होते हुए गौरेला पेंड्रा को जोड़ने वाली, कि 250-300 साल पुरानी ये जो पुरानी सड़क थी कि ऊँची होकर जब बिलासपुर जाते थे, वो बंद ही हो गई। तो मैं समझती हूँ ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए कि आवागमन की सुविधा हो गई है। मैम, आखिरी सवाल, क्या लगता है 4 जून के बाद जनता कांग्रेस का क्या फैसला होगा? जैसे कटकलें लगाई जा रही थी कि जनता कांग्रेस का विलय हो जाएगा, बीजेपी या कांग्रेस कहीं भी, क्या इन अटकलों पर क्या पूर्ण विराम लगेगा? अब 4 दिन का इंतज़ार और कर लीजिए, या चुनाव के बाद तक, है ना, कि क्या होता है। पर हम लोग सब जनता कांग्रेस के जितने सदस्य थे, सब कांग्रेस से ही मतलब छोड़कर इधर आए हैं, नाम भी जनता कांग्रेस ही रखा गया। तो देखिए अब क्या होता है। और जोगी जी ने भी और मैंने भी कांग्रेस की ही राजनीति मतलब के द्वारा 3 बार विधायक जो मैं बनी, तो जो हम लोगों का कहना चाहिए डीएनए है या सोच है, विचार है, वो कांग्रेस का ही था। अब भविष्य परिवर्तनशील है, जैसे आप कह रहे हैं। क्या होता है इस बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। ऑल ओवर क्या लगता है मैम, कोरबम जिस समय सरोज पांडे करें 1 लाख वोट से लीड कर रहे हैं, अब आप बताओगे ना हमको। तो क्या आपको क्या लगता है? तो आए नहीं थे, वोट डालने आए, बिलासपुर वाला। तो दावों में क्या लगता है कि वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या? 1 लाख का लीड होगा? देखिए, हर प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त रहता है, और रहना भी चाहिए, नहीं तो वो लड़ ही नहीं पाएगा चुनाव। तो अब दावे अनेक हैं, अब इंतज़ार ही करना उचित होगा। तो ये हमारे साथ जनता कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी जी थी, जो कह रही थी कि वादे अनेक है, पर देखने वाली बात होगी कि 4 जून को आखिर ऊँट किस करवट बैठता है। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।